यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। बीजेपी महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मना रहे हैं। सपा ने महाराज सुहेलदेव के नाम के साथ कुछ जोड़कर विवाद पैदा करने की कोशिश की। अखिलेश यादव के आसुरी शक्तियों के अत्याचार के बयान पर अनिल राजभर ने किया पलटवार। 2017 में यूपी की जनता ने असुरी शक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। जनता इन असुरी शक्तियों को दोबारा पनपने नहीं देगी। अनिल राजभर। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी महाराज सुहेलदेव का विजय दिवस मना रही है, जबकि सपा ने महाराज सुहेलदेव के नाम के साथ कुछ जोड़कर विवाद पैदा करने की कोशिश की। अनिल राजभर ने अखिलेश यादव की असुरी शक्तियों के अत्याचार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2017 में यूपी की जनता ने असुरी शक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया है और जनता इन असुरी शक्तियों को दोबारा पनपने नहीं देगी। अनिल राजभर ने कहा कि जनता ने 2014, 2017, 2022 में जिस तरह असुरी शक्तियों को मारकर बीजेपी को चुना, उसी तरह 2024 में भी चुनेगी। अनिल राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को महाराज सुहेलदेव का नाम लेने के भी अधिकार नहीं है। वो महाराज सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर राजभर समाज को ठग रहे हैं। अनिल राजभर ने कहा कि वो महाराज सुहेलदेव के दुश्मन गाजी की मजार पर क्या करने गए थे। वो मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। उन्होंने बार बार महाराज सुहेलदेव के सम्मान से समझौता किया है। उनके मुंह से महाराज सुहेलदेव का नाम शोभा नहीं देता। वो गाजी और ओवैसी का ही नाम ले। अनिल राजभर महाराज सुहेलदेव की स्मृति में आयोजित विजय दिवस में शिरकत करने पहुंचे थे। शहर के ITI मैदान में बीजेपी ने सुहेलदेव विजय दिवस कार्यक्रम की स्थिति में आ गए हैं, है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, है ना। और हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया जरा लखनऊ से बाहर निकलो, ट्विटर से बाहर निकलो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो, आप धरातल पर जाओ, जनता के बीच में जाओ और तब पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। हमारी सरकारों ने जो काम किया है, हमारी नीतियों की स्वीकार्यता जनता के अंदर क्यों है, ये जब बाहर निकलेंगे तब पता लगे ना। वो बंद कमरे में उनके कुछ मैनेजर हैं जो राय देते हैं, वही वो बोल देते हैं। आज कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय गाजीपुर पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी जी आजीवन कारावास के बाद उन्होंने पोहारी बाबा में पूजा अर्चन की। उन्होंने ये कहा है कि महाराजा सुहेलदेव का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन क्या किसी ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर किसी राजभर समाज का उन्होंने उत्थान किया है, इस तरह का उन्होंने एक आरोप लगाया सभी पार्टियों। ये देखिए, ये चोरे चोर मैसुआर भाई है, ये सब, है ना। ये भी क्या है, दूध के धुले हैं। जरा बनारस की धरती पर पता लगाइए। ऐसे लोगों से हम लोग क्या उम्मीद करें, कैसा बयान देंगे। ये कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोग ही मिलेंगे, है ना, न जिनकी कहीं न स्वीकार्यता है, न जिनका चरित्र ठीक है, न समाज में कभी किसी कोई काम नहीं किया। ऐसे लोग महाराजा सुहेलदेव के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल खड़ा करेंगे, ये कहीं से शोभा नहीं देता। कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम सम्मानित बड़े बड़े लीडर जो हैं, हमारे सम्मानित नेतागण हैं, सभी लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी को शौर्य दिवस की, उनके विजय दिवस की बधाई दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक हरकत की गई है, एक विवाद खड़ा करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के आगे कुछ जोड़कर एक विवादित चीज बनाने का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वो एक बहुत घृणित है। और इस तरह के जो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा भी करते हैं। मंत्री जी, आज अखिलेश यादव का ट्विटर आया है कि जब भी आसुरी शक्तियां बढ़ती है तो अत्याचार बढ़ जाता है। आखिर वो कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साध रहे थे। नहीं, जिन आसुरी शक्तियों को 2017 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उनका नेस्त नाबूद कर दिया था, अब वो बेवजह भ्रम पाल रहे हैं कि हम फिर से पनप जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी आसुरी शक्तियों को फिर से पनपने नहीं देगी। जिस तरह से 14 में, 17 में, 19 में, 22 में जनता ने आशीर्वाद देकर और आसुरी शक्तियों को मारकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने का काम किया, उसी तरीके से 2024 में भी एक बार फिर प्रदेश और देश की जनता प्रधानमंत्री जी को फिर से भारत का नेतृत्व करने का अवसर देगी। राजभर जी ने तो समाज के लोगों से ये कहा है कि आप जो अपने घरों में कम से कम 10 दीपक जलाए, ताकि जो महाराजा सुहेलदेव का मान और सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियों को याद करे। आपकी तरफ से क्या? नहीं, देखिए, वो तो ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेने का भी अधिकार उनको नहीं है। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर पार्टी बनाकर 20 साल से जो समाज को वो ठग रहे हैं,
आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ जो बार बार वो समझौता कर रहे हैं। जब मजार पर चले गए गाजी के, क्या करने गए? जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो दुश्मन था, जिसके साथ लड़ाई हुई, आप मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, उनकी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके। आप कौन से महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बढ़ा रहे थे? तो ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार इन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ इन्होंने समझौता करने का काम किया है। इसलिए महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम उनके मुंह से शोभा नहीं देता। वो जाकर वहीं ओवैसी का और गाजी का नाम लें, उनके लिए वही अच्छा। आज अखिलेश यादव ने हिंदुत्व कार्ड खेला और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि साथ होने से काम नहीं चलेगा, हाथ होना पड़ेगा। देखिए क्या है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से अनिर्णय की स्थिति में आ गए हैं, है ना।